हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अगर आप एक सेकंड मेट या फिर थर्ड मेट है एंड अगर आपको चीफ मेट का कोर्स करना है एंड आपको अगर चीफ मेट का एग्ज़ाम देना है फ्रॉम इंडिया, तो बता दूं कि आपको जो पहला जो स्टेप है कि आपको आपका फेज़ 1 एंड फेज़ 2 कोर्स करना पड़ेगा, जो कि 3 मंथ्स एंड 3 मंथ्स का है। आप चाहे फेज़ 1 कोर्स करके भी आप रिटर्न दे सकते हैं फेज़ 1 का, फिर आप फेज़ 2 करके फिर से फेज़ 2 का बाकी 5 रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं। तो एक कोर्स तो आप कर लेंगे, बट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि असेसमेंट। तो आप चाहे कोई भी एमएमडी से आप एग्ज़ाम दे, आपको असेसमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि असेसमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। स्पेशली मैं अभी कोलकाता में हूँ, तो मैं कोलकाता एमएमडी का जो भी चेकलिस्ट है मैं आपको पूरा बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चाहिए। और कोलकाता सबसे टफेस्ट एमएमडी है, मतलब इस असेसमेंट के मामले में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और बहुत एकदम पर्टिकुलर भी होना चाहिए। और मैं क्या क्या अभी तक फेस किया डेफिशिएंसी क्लियर, मतलब क्या क्या मेरा डेफिशिएंसी आया है, मैं वो सब इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि ये जो चेकलिस्ट होता है इस पर क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकता है, तो आप वो मिस्टेक ना करें, कहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ ताकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये मेनली ये चेकलिस्ट है आपका चीफ मेट फेज़ 1 या फेज़ 2 असेसमेंट के लिए। आप चाहे तो फेज़ 1 फेज़ 2 एक साथ करके फिर बाद में भी असेसमेंट कर सकते हैं, या फिर फेज़ 1 करके भी असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा एक फ़ाइल में, मतलब एक A4 साइज की जो फाइल होता है उस फाइल में हर एक डॉक्यूमेंट्स के, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है, तो हर एक के बीच में एक सेपरेटर डालना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे जो लोग एमएमडी में जो लोग चेक करेगा उनके लिए इजी हो जाए, कि ताकि वो लोग मतलब पता लग सके उनको कि ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है। लोग आपका डॉक्यूमेंट्स ऐसे एक फ़ाइल में ऐसे डाल के फिर देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हर एक फ़ाइल का सेपरेटर लगा हुआ है, जो कि इस चेकलिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। इस चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स 1 2 3 4 करके ऐसे यहाँ पे लगाना है। और आपका ओरिजिनल सी सर्विस लेटर भी देना है यहाँ पे, ऐसे फाइल होना चाहिए। मतलब आप जितना इजीली, मतलब आप ऐसे अगर फाइल बनाते हैं कि उनके लिए बहुत इजी है वेरीफाई करना, तो आपके लिए यही हेल्पफुल होगा। अगर आप ऐसे मतलब अगर आप मतलब सब कुछ मिक्स करके दे देंगे, फिर वो लोग भी फिर उसको प्रॉब्लम करेगा, फिर आपका फिर असेसमेंट में प्रॉब्लम होगा। तो इसका मेन चेकलिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है, तो मैं इधर इस पर दिखाता हूँ आपको जो भी पॉइंट्स क्या क्या है जूम करके। देखिए, पहले तो आपका नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। आप तो ऑलरेडी सेकंड में थर्ड में है, तो आपको इसी में मालूम ही होगा। फिर देखिए, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताऊंगा, देखिए पहला वाला है फॉर्म 29 इन ओरिजिनल। ये मतलब आपका आप जब अप्लाई करेंगे असेसमेंट के लिए, वहाँ पर आपको ऑनलाइन मिलेगा डीसीपी प्रोफाइल से। नंबर 2 भी वही फॉर्म 29 है, इसका एक होगा आपका कलर प्रिंट आउट, एक होगा आपका मतलब जेरॉक्स कॉपी ब्लैक एंड वाइट। और नंबर 3 होगा आपका फ़ीस डिटेल्स। फीस में आपका 2 पेज आएगा, वहाँ पे 2 पेज ही देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका फिर डेफिशिएंसी आ जाएगा। एक होगा आपका पेमेंट रिसिप्ट, और एक होगा आपका पेमेंट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें एक ही भेजा था, तो मेरे फिर डेफिशिएंसी आया कि मुझे दूसरा वाला जो पेज वो भी भेजना है। ठीक है, तो इसमें 2 पेज जाएगा नंबर 3 में। फिर नंबर 4 देखिए, आपका जो फेज़ 1 सर्टिफिकेट है, फेज़ 2 सर्टिफिकेट है, तो नंबर 4 5 उतना प्रॉब्लम नहीं, आपको कॉलेज से मिलेगा। नंबर 6 कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड एज पर एमएस नोटिस 1 ऑफ 2025, मतलब आपका वैलिड मेडिकल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और कॉपी ऑफ आई साइट टेस्ट, जो कि आपका मेडिकल के साथ ही रहता है, मेडिकल मतलब आई साइट टेस्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर होगा आपका नंबर 8 हो गया आपका सेकेंड मेट FG COC, सेकेंड मेट COC आपको देना पड़ेगा, मतलब फ़ोटो कॉपी। और कॉपी ऑफ विंडोज़ पेज, मतलब विंडोज़ का आपका कॉपी देना पड़ेगा। नंबर 10 देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल लेटर ऑफ कंपनी सी टाइम लेटर फ्रॉम ओनर RPSL एंड वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम मास्टर। मतलब जैसे कि कोलकाता में नॉर्मली जो मैं सुन रहा हूँ कि बाकी से एमएमडी में थोड़ा इजी है, जैसे कि आपको फेज़ 1 के लिए जैसे आपको 9 मंथ्स का जरूरी है, तो 9 मंथ्स का है तो चलेगा, बट कोलकाता में ये लोग पूरा चेक करता है। ठीक है, मतलब आपका CDC में जो भी स्टैम्प है वो सारा स्टैम्प का आपका सी सर्विस होना चाहिए। ठीक है, और आपका आप जितना भी सेल किए हैं उसका सारा वास्किंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम मास्टर। मतलब आप जहाज़ से जब आएंगे तो ट्राई कीजिए कि आप जब भी सेल करते हैं या फिर जब भी मास्टर का जब साइन ऑफ होता है, तो आप हर मास्टर से आपका वास्किंग सर्टिफिकेट ले लें। ठीक है, तो आपके लिए ईजी है सिर्फ असेसमेंट में, बिकॉज कोलकाता में अगर करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है।
नंबर 11 क्या है कि ओरिजिनल आर्टिकल, अगर आप इंडियन फ्लैग वेसल पे काम करते हो तो आपको ओरिजिनल आर्टिकल आपको सबमिट करना पड़ेगा सारा जहाज़ का। ऐसा नहीं कि बीच में एक दो जहाज़ का नहीं है तो फिर क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है। बेटर होगा कि आपका सारा जहाज़ का, अगर आप जितना भी इंडियन फ्लैग वेसल किए हैं सबका ओरिजिनल आर्टिकल आपके पास है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉपी फॉरेन फ्लैग वेसल, मतलब आपका जो भी, अगर आप एफजी वेसल पे काम करते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कॉपी चाहिए। तो वो लोग सारा सीडीसी का जो स्टैम्प है उसके हिसाब से वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मैच करता है। जैसे कि मेरे पास मेरे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं था तो मेरा डिफिशियंसी आया था, तो मुझे फिर से कंपनी में बोल के फिर से नया कॉन्ट्रैक्ट कॉपी लाना पड़ा उस बैक डेट पे जाके। ठीक है, तो ये सीन है। इसका आपको भी, ये भी आपको फिल करना है, ये भी आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल आर्टिकल, या फिर अगर एफजी वेसल है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी। ठीक है। नंबर 12 क्या है कि फुली अपडेटेड डी शिपिंग प्रोफाइल प्रिंट आउट टू बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन, मतलब आपको आपका डीजी प्रोफाइल का प्रिंट आउट देना पड़ेगा, कलर प्रिंट आउट बेटर होगा। ठीक है, नंबर 12 तक हो गया। नंबर 13 में देखिए ABCD है। ए हो गया आपका सीडीसी पेज, सारा सीडीसी पेज का फोटो कॉपी देना पड़ेगा। फिर देखिए जो नंबर B है 13B, ये है आपका पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज का फोटो कॉपी आपको देना पड़ेगा। फिर जो 13C है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओरिजिनल RPSL सी टाइम लेटर, मतलब आपका कंपनी का सी सर्विस लेटर ओरिजिनल, प्लस फॉर्म 3 है ऑनलाइन अपडेट फॉर एफजी वेसल ओनली, मतलब फॉर्म 3 आपको आपका कंपनी से भी एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म 3 बोलते हैं, या फिर आप आपका डी शिपिंग प्रोफाइल से भी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 3 है। तो दोनों ही चलेगा, कंपनी का भी चलेगा प्लस आपका, अगर आप चाहे तो आप डी शिपिंग प्रोफाइल का भी ले सकते हैं। फिर नंबर D है कॉपिंग ऑफ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम मास्टर। देखिए नंबर 13 आपका C एंड नंबर 10, ठीक है, दोनों जगह पे आपको ओरिजिनल चाह रहा है तो आप एक जगह पे आप ओरिजिनल लगा सकते हैं, एक जगह पे आप उसका कलर कॉपी लगा सकते हैं, कलर जेरोस कॉपी। ठीक है, तो अगर आपको ओरल के लिए अप्लाई करना है तो ओरल में भी आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा देखिए लिस्ट है के लिए, ये सब आपका सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा, मतलब आपको सबमिट करना पड़ेगा विद सर्टिफिकेट नंबर एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। फिर आपको यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला, सॉरी यहाँ पे ऊपर वाला ऑप्शन में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो ये इनका मेन PDF है, मतलब जो इनका मेन चेकलिस्ट है। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपको भेज दूंगा इसका जो चेकलिस्ट है। ये स्पेशली फॉर कोलकाता MMD, तो हर एक MMD का डिफरेंट होता है, बट कोलकाता MMD में थोड़ा ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट्स पूछता है। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो बाकी सब क्लियर हो जाएगा आराम से। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ईजिली। तो इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स है फॉर चीफ मेट असेसमेंट कोलकाता MMD। देखिए आप जब बैट्समैन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, फिर अगर आपका फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, अगर कुछ डेफिशिएंसी आ रहा है तो आपको मेल करेगा। देखिए जैसे कि मेरा ये ईमेल आया था, अगर कुछ मिसिंग है डॉक्यूमेंट्स, क्या करना है, उनको क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ लिखा रहेगा। तो आपका फिर आप जब डॉक्यूमेंट्स आपको फिर मिल जाएगा, आपका फिर सब कुछ अरेंज हो जाएगा। फिर आप उनको अगर ईमेल कर देंगे तो फिर ईमेल पे ही आई थिंक सब कुछ अभी क्लियर हो जाता है, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर सबमिट करना पड़ेगा जो भी। तो मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। टेक केयर एंड बाय।